जय हिंद साथियों। 70 बीपीएससी 2024 के लिए टेस्ट सीरीज यहाँ करवाया जा रहा है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 70 बीपीएससी पीटी 2024 टेस्ट सीरीज डिस्कस पेपर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का बटन है, उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी बीपीएससी से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जब कंप्लीट कर लीजिएगा तो किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसी प्रकार से जितने भी टेस्ट सीरीज हैं 2024 के लिए वो यहाँ कवर करवाया जाएगा। तो आप लोग बन रहिए। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये दृष्टि का बीपीएससी 70 पीटी 2024 के लिए ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। चलिए शुरू करते हैं इसके क्लास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रहा हमारा पहला सवाल। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो सवाल है, हाल ही में जन समाचारों में रहे मेघदातु परियोजना किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कावेरी और अर्कावती। ठीक है। फिर ये दूसरा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए छात्र संगठन है। ये भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधान के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक आईबीए की एक पहल है। इस कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय भुगतान निगम के संबंधित में से विचार करना है। ठीक है। तो बताइए इससे क्या सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये आप तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं है? नहीं बताएं यहाँ पे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पैराग्वे। ठीक है। चौथा सवाल, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है और ये विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा गलत है? मैं गलत बताना। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, एक और दो दोनों। चलिए फिर नेक्स्ट है, देखिए अटलांटिक डेकोरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 21वीं सदी के अमेरिकी यूरोपीय संघ आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन की घोषणा की है। दूसरा, यह डिक्लेरेशन आघात सह विविध और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर केंद्रित है, जो रणनीतिक निर्भरता को कम करती है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? सही बताना है हम। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया? बताइए एक्वेरिन किसके बीच में हुआ जो सैन्य अभ्यास है? और ये आपका हुआ है मालदीव के साथ। निम्नलिखित में से किस देश ने फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की? बताइए। ये तो ईरान हो जाएगा। 7 का आंसर हो जाएगा बी। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत, ये श्रीलंका जाती है। इसका नाम हो जाएगा आप लोग का ये MV एक्सप्रेस। ठीक है। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च किया? बताइए आप लोग। तो पोषण जो है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय रहेगा। ठीक है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश से MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए
स्वीकृति प्रदान की है? बताइए। इनका हो जाएगा यूएसए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रुपए के अंतरराष्ट्रीय करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेनदेन में भारतीय रुपये का उपयोग बढ़ाना शामिल है। दूसरा, यह मुद्रा के अधिमूल्यन के साथ विनिमय दर की अस्थिरता को कम करने, भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने पर केंद्रित है। और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, सही बताना है। तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है? ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा, इनमें से कौन सा कथन सही है? मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति 6 सदस्य समिति का हिस्सा होते हैं, जो कि इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामों की सिफारिश करती है। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक पर बने रहते हैं। ये आयोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकते। बताइएगा इसका राइट आंसर, बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGH 2023 आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा आप लोग का? ये हो जाएगा आप लोग का नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। भारत सीजी अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है बताना। बताइए। तो इसमें से सिर्फ ये वाला आपकी सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। इससे भारत को सीजी प्रौद्योगिकी की विकास करने और उसे अपनाने की सहायता मिलेगी, जिसका अर्थव्यवस्था समस्त तथा पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तो चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ताजिकिस्तान के फेंटचेको ग्लेशियर के बाद ये विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक, जास्कर नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है नहीं, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 1 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में समाचार पत्रों में रही लंबानी का कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भैया, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस समिति ने शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट 0 शुरू करने की सिफारिश किया? किस समिति ने? बताइए। 0 ये हो जाएंगे न्यायमूर्ति वर्मा समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित से कौन सा राज्य निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के शीर्ष पर है? बताइए कौन सा ये लिस्ट है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2 आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में समाचारों में रहा कास पठार भारत के निम्नलिखित राज्य में से इसमें स्थित है? बताइएगा आप लोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। बिहार शतरंज संघ द्वारा आयोजित बिहार अंडर 11 बालिका शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका मोहिनी। ठीक है, बिहार अंडर 11 बालिका शतरंज चैंपियन ये बिहार का है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया? बताइएगा। ये हो जाएगा आपका सोनी चौधरी जाएगा।
ठीक है, बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा, बताइए। बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा, बताइए। ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लखीसराय जिले में साल भंजिका मोक्ष देवी की एक बहुमूल्य मूर्ति मिली है, यह प्राचीन इतिहास के किस काल से संबंधित है, बताइएगा। 24 नंबर, साल भंजिका मोक्ष देवी, ठीक है, यह मूर्ति मिली है और ये जो है आपका ये कुरान वंश से, ठीक है, क्वेश्चन का टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या करना है इसमें, कौन सा सही है, सही हमें बताना है, ठीक है। तो देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बिहार में बनाया जा रहा है, लेबर 20L20 मतलब शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया जा रहा है। गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है, तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन रहेगा। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3, देख लीजिए आप लोग फिर से। लेबर 20 शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया जा रहा है और गायत्री कुमारी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 25 आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 2 और 3। 26, राजतंगनी किसके द्वारा लिखी गई, बताइए, तो बहुत सिंपल, राजतंगनी काल्हन की पोशाक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बिहार में राज मार्गों के उन्नयन के लिए किस संगठन के साथ $295 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया, मतलब लोन, $295 मिलियन का लोन पे समझौता किया गया है बिहार के राजमार्ग बनने के भारत सरकार द्वारा, बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा एशिया विकास बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक। इस योजना के तहत राज्य के चयनित 13 जिलों में कुल 20,000 एकड़ क्षेत्र को जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा। इस योजना की अवधि वर्ष 2022-23 से बढ़ाकर 2030 कर दी गई। इस योजना के तहत पहले साल किसानों के प्रति एकड़ 11,500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, बताइएगा इस आंसर आप लोग। 28 नंबर, इस आंसर हो जाएगा फर्स्ट और 3, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए 29 क्वेश्चन की तरफ चलता है, बिहार के मलमास मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइएगा। इसमें ये सही हो जाएगा आपका, इस मेले के दौरान राज्य में कहीं भी कोई पूजा और विवाह समारोह नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिहार की प्रथम खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय राज्य किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा, बताइएगा। ये हो जाएगा आपका राजकीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलता है, शिक्षा काल व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष ग्रंथ किसका हिस्सा है, बताइएगा। ये जो शिक्षा काल व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष ग्रंथ जो है किसका हिस्सा है, तो ये आपका वेदांत का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हमें मिलाना है, ठीक है। वेद दिए हुए हैं और उनका ब्राह्मण, वेद और ब्राह्मण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। इसमें ये आपका अथर्ववेद गोपद, ठीक है, ये वाली सही हो जाएगी, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 4,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म के निम्नलिखित ग्रंथों में से इसमें बुद्ध को पूर्व जन्मों की जातक कहानियों की सूची है, बताइए किसमें है, किस बुक में है। आप लोग कमेंट करते जाइएगा, जिनको भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खुद का निकाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज जिन्हें भारतीय इतिहास का पहला राजदूत माना जाता है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए आप लोग कमेंट करते रहिएगा। जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ मिलान करना है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। यात्री है और राजवंश है। अब बताइएगा, फाहियान है, हिंदुआंग है और क्या आपका अल-मसूदी है, अल-बतूता है, सॉरी इब्न बतूता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक दो तीन, एक दो चार और तीन। मैं मिला के देता हूँ आप लोग को। ये हो जाएगा फाहियान, ये सही है, एक दो, और ये हो जाएगा अल-मसूदी, और ये हो जाएगा इब्न बतूता तुगलक वंश। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का बी वाला, मिला लीजिएगा आप लोग, एक दो चार तीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख और उसका काल सही सुमेलित नहीं है। इसमें से सही कौन सुमेलित है। खालवेल की हाथी गुफा, रुद्रदामन जूनागढ़, समुद्रगुप्त की प्रयाग शशि, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल। तो बताइए, इसमें आप लोगों को बताना है, बताइएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब इसमें से कौन सही है आप लोग बताते जाइएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला आपका सही है, केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। क्या यहाँ हो जाएगा आपका हड़प्पा, हो जाएगा ये हो जाएगा ये, और आपका हो जाएगा सी का, एक मिनट गलत बोल रहा हूँ मैं, हड़प्पा हो जाएगा आपका रावी नदी, और ये आपका चनोरो हो जाएगा सिंधु, और कालीबंगा घग्गर, और ये हो जाएगा धौलावीरा। तो आप लोग का ये सी आंसर सही हो जाएगा। दो एक तीन चार, ठीक है, मिल लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो में नहीं पाया गया। बताइए कौन सा इसमें से नहीं पाया गया। नहीं पाया गया तो दफनाए गए, मृतभांड नहीं पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे पुराना है, बताइए। यह हो जाएगा मत्स्य पुराण। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता महाभारत के किस भाग से ली गई, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 20 बार, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। इजी क्वेश्चन है, बताइए। पारुष्णी नदी हो जाएगा। 42 क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन है इसमें, बताइए। सही सुमेलित है केवल बी, तो आंसर हो जाएगा केवल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची एक सूची दो से मिलान करना, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति, और आपका द्वितीय और तृतीय और
चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये भी क्वेश्चन इजी आप लोग बताते जाएगा, बताइएगा। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा आपका हो जाएगा वैशाली, तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र और चौथा हो जाएगा कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए। इनमें से सही कौन सा है? सही है ये महाविभास शास्त्र वसुमित्र द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे स्वर्ग के बुद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका अमिताभ। सूची 1 को सूची 2 से लाना है। नालंदा विश्वविद्यालय और संस्थापक है नालंदा, विक्रमशिला, जगदल और वल्लभी है। बताइए आंसर क्या होगा इसका यहाँ पे दिया हुआ चुनने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ये ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 4 1 2 3, 4 1 2 3 मिला देता हूँ मैं। 4 1 2 और ये 3। ठीक है, नालंदा हो जाएगा कुमारगुप्त, विक्रमशिला हो जाएगा धर्मपाल, जगदल हो जाएगा आपका रामपाल और वल्लभी हो जाएगा भट्टारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है, बताइएगा। इनमें से किस जैन तीर्थंकर का नाम आपको ऋग्वेद में मिलता है? तो ये ऋषभदेव भी है और अरिष्टनेमि भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आप लोग का, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं का हिस्सा नहीं है, बताइए। जैन धर्म में गृहस्थ नहीं है। 49 क्वेश्चन, जैन धर्म महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। नहीं बताना, ठीक है, गलत तो आप बताना, वो सही होगा। एक्चुअली होता है क्या ना कि क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, हम लोग समझते हैं पढ़ के कि कौन सा महावीर के संदर्भ में और लगाते हैं सही, पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो जो गलत होगा ना वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा महावीर ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति में भाग लिया। एक्चुअली इन्होंने भाग नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सयादवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए? अशोक का एक ग्रीक भी हो जाएगा, अरमाई भी हो जाएगा, खष्टी हो जाएगा, उपयुक्त भी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। अशोक ने 361 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था, नहीं ये तो गलत है। अशोक ने प्रमुख अभिलेख 13 में कलिंग युद्ध कर लेकर, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का केवल 2, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासन में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, बताइए। गोप शब्द जाएगा आपका प्रशासनिक इकाइयों के प्रभारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग था, बताइए। 54 का पत्राचार विभाग दिल्ली सल्तनत में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दीवान इंसाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान चहलगानी को किस नाम से जाना जाता था, बताइए। चहलगानी हो जाएगा 40 तुर्क गुलाम अमीर। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रात और लौह की नीति अपनाई?
बनाई थी? बोलिए इजी वन, ये बदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। अ, वह अपने सैनिक को संपूर्ण वेतन नगर में देने वाला प्रथम सुल्तान था। उसने घोड़े को दागने की प्रथा आरंभ की थी, जिसको आग प्रथा कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। सी हो जाएगा आंसर, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को रुहमा कहा जाता था? रुहमा बताइएगा। ये हो जाएगा आपका पाल वंश। निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? किसके अनुयायी बताइए। हो जाएगा चेती सिलसिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिकथन दिया हुआ और उसका कारण दिया हुआ। ठीक है, पाल प्रतिहार और राजपूत के बीच द्विपक्षीय संघर्ष का उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार करना था। कारण, कन्नौज पर नियंत्रण के तात्पर्य ऊपरी गंगा घाटी और उसके व्यापार एवं कृषि के समृद्ध संस्थानों पर नियंत्रण से है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना। ठीक है, सही हो जाएगा ए। आर दोनों साथ है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। कथन कारण ए हो जाएगा आंसर इसका ए। दोनों सही है। 60 के बाद क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? ये रहा। ये 138 यहाँ कहाँ से आ गया? आ ही गया तो इसको बना ही लेते हैं। आदि शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं बताना। तो ये हो जाएगा आपका, उन्होंने संगेरी नामक स्थान पर विशिष्ट मठ स्थापना की। उन्होंने बौद्ध धर्म के दर्शन, हाँ ये हो जाएगा आपका बी आंसर। उन्होंने बौद्ध धर्म के दर्शन का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्मी को परिभाषित करता है? जिम्मी, ये वो एक लोग जिन्होंने मुसलमान शासक को स्वीकार कर लिया और अपनी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर का भुगतान। ये सही है। प्रशासन में रईसों के योगदान के लिए व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रकार का सिक्का नहीं, मुसलमान द्वारा नहीं। ठीक है, उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से। जिम्मी, जिम्मी सब ये वो लोग होते हैं जो मुसलमान शासक को स्वीकार कर लिया और अपनी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर भुगतान करने के लिए सहमत हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्य है और वंश, ठीक है, मिला है इसका। क्या हो जाएगा आंसर आप लोग का? 2 3 4 और 1, ये हो जाएगा आप लोग का। बार हो जाएगा इमाद शाही, बीजापुर हो जाएगा आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही। 2 3 4 और 1, 2 3 4 1, 2 2 3 4 1, ये आपका डी में डी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। एक मिनट नहीं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का केवल दो। ठीक है, राजा कारिकाल ने भारत की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबे टनल का निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पन पुनर्रन, ये क्या थे? ये ये थे आपके कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल में एकता धारक को क्या कहा जाता था? बताइए, दिल्ली सल्तनत काल में एकता धारक को क्या कहा जाता था? ये मुफ्ती कहा जाता था।
था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद के लेखक है, बताइए। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बर्नी है। भारत में प्रथम अफगान वंश जो था कौन था? तो ये हो जाएगा आपका लोदी वंश। भारत में प्रथम अफगान वंश था लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्राइन का पहला प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? ट्राइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1991 में लड़ा गया था। ठीक है, फिर आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने युद्ध की तुगलमान नीति को शुरुआत की थी? बताइएगा। ये बाबर हो जाएगा। मुगल संसद स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये रामबाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक चारबाग शैली में, ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2, केवल बी 2 हो जाएगा। 72 क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 इसको मिलाना है। स्थापत्य और किन के द्वारा किया गया था? ठीक है, ऑप्शन लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, जाएगा ठीक। जमाली मस्जिद अकबर, काबुली बाग मस्जिद बाबर, मरियम जवान हुमायूं, और पी महल जाएगा आपका दारा सिकोह। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें से आपका ये हो जाएगा बी। ठीक है, 2143 यही था ना? 2143 था ना? 2143। जमाली मस्जिद हुमायूं, काबुली बाग मस्जिद बाबर, मरियम उज़्ज़मानी अकबर, पीर महल दारा सिकोह। ठीक है, एक बार और आप लोग इसको देख लीजिए। 2 1 4 और 3 बी हो जाएगा आंसर। 2, फिर से मैं बना देता हूँ, 2 1 4 और 3। ठीक है, 2 1 4 3 मिला लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, किसने दी थी बताइए। बार खान लोहानिया। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरगोबिंद सिंह को ग्वालियर किले में कैद कर लिया था? बताइए, इजी है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। गुरु तेग बहादुर ने खालसा संप्रदाय की स्थापना की थी? नहीं। गुरु नानक देव अकबर के समकालीन थे? नहीं, ये तो दोनों गलत है। डी हो जाएगा, न तो एक और न तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। निम्नलिखित में से कौन हमजानामा का वर्णन करता है? हमजानामा का वर्णन कौन करता? ये सचित्र कहानियों का एक संग्रह है। ठीक, नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 में शासक है और उसका क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन कहाँ? ये हो जाएगा आपका, क्या 3 2 1 और 4। ठीक है, 3 2 1 और 4 आपका हो जाएगा ये ऑप्शन। 3 2 1 4 ये राशि में मैं मिला देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये था 3, ये था 2, ये था आपका 1, ये था 4। जयमाल हो जाएगा मेड़ता, रामचंद्र कालिंजर, उदय सिंह द्वितीय मेवाड़, और राजा सुजान राय रणथंभौर। लेने क्वेश्चन की तरफ चलता है। शुद्धाध्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्धाध्याय बताइए। ये हो जाएंगे वल्लभाचार्य। 79, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना।
तो मनसबदारी नियुक्त सम्राट द्वारा मीर बख्शी की सिफारिश पर की जाती है। मनसबदारों को राजस्व एकत्र करने में अपनी जागीर की प्रशासन का अधिकार करना था। ये हो जाएगा आपका, ये केवल एक हो जाएगा, ठीक है, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? बताइए, इजी क्वेश्चन है। बाबर ने की थी। मुगल प्रशासन के दौरान व्यापार एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंबी दूरी के व्यापार। अच्छा, इनमें से कौन सा सही चुना है? ठीक, सही कौन सा? लंबी दूरी के व्यापार में विशेषज्ञ रखने वाले लोग सेठ और बोरा कहलाते थे, ठीक है। चट्टी दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय था, चट्टी, ठीक है। ये हो जाएगा, ये भी सही है आपका, ये भी सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक दो और दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के 4 सिंह, ठीक है भाई, ये तो इजी है, सारनाथ। 83, सांची स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसका हो जाएगा, स्तूप के चारों ओर सुंदर प्रवेश द्वार रेलिंग का निर्माण शुंग राजवंश के दौरान किया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, ये ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग का आंसर हो जाएगा बी, एक और दो दोनों। सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। कौन सा कथन सही है? तो ये प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी और गौतमीपुत्र सातकर्णी, नहीं ये नहीं था। यहाँ आप लोग का आंसर हो जाएगा केवल एक, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा, चचनामा किसने लिखा है? ये हो जाएगा मोहम्मद अली कूफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी विचार और व्यवहार से संबंधित है? ठीक है, बताइए। ये हो जाएगा कशफुल मौजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का, उसने गज सिकंदरी नामक गज की एक माप की थी, तो केवल एक आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शिवाजी के मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता था? बताइए, शिवाजी के जो मंत्री थे उनके समूह को क्या कहा जाता था? 8 होते थे, बताइए आंसर। अष्टप्रधान होता है, ठीक। अष्टदिग्गज जाएगा आप लोग का, ये जो साउथ में जो एक राजा थे, तेनाली रामन वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। राजा कृष्ण देव राय, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राचीन बंदरगाह भारत का पहला बाजार के नाम से जाना जाता है? तो ये पहला जो जगह है वो मुजरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास में उड़ार को क्या कहा जाता था? बताइए, उड़ार को क्या कहा जाता था? किसान ग्राम का प्रवक्ता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में नवरत्न यानी 9 रत्न रहते थे? भाई, नवरत्न अकबर के भी पास रहते थे, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय भी हो जाएगा, इनके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास में विष्टि का संबंध क्या था? विष्टि क्या था बताइए। विष्टि था बंधु मजदूर। नेक्स्ट हो जाएगा, सती प्रथा का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? सती प्रथा का साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है बताइए। ये हो जाएगा भानुगुप्त का एड़न अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम का निम्नलिखित में से कौन सफरनामा रहला का लेखक है? बताइएगा।
रेल्ला नाम पुस्तक के लेखक है इब्ने बतूता। अल्लामा प्रभु और उक्का महादेवी किस आंदोलन से जुड़े दो प्रमुख सुधारक थे? बताइए। अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी। ये हो जाएगा आपका वीर शैव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बताइए। खलीमपुर ताम्रपत्र, ये हो जाएगा आपका धर्मपाल। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक है ये दत्ती दुर्ग है। सैयद वंश के संस्थापक बताइएगा। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान है। 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही है तो ये वाला सही है आप लोग का। इसने प्रेसिडेंसी को विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया था तथा विधायक शक्ति को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिया था। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका, इसने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार हम आपका दिया था। नहीं, ये इस टाइम नहीं हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक समाप्त होने का कारण कौन सी प्रमुख घटना थी? बताइए। ये तो इजी है, बताइए आप लोग। ये हो जाएगा चौड़ी चौड़ा घाट घटना। वर्ष 18 नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1849 में परमहंस मंडली का गठन निम्नलिखित में से किस सुधारने की था? बताइएगा। ये हो जाएगा दादोबा पांडुरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास होगा तो लंबा हो रहा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ष 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर छापे के लिए जिम्मेदार था? मास्टर सूर्य सेन थे इसमें। यह हो जाएगा आपका इंडियन रिपब्लिक आर्मी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? बताइए। मुक्तिदाता चार्ल्स मेटॉफ को कहा जाता है। फराजी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और ऊपर कथनों में से सही सही चुनना है। ठीक है, तो इसमें ये सही है, सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के नेता थे। हो जाएगा ऑप्शन आपका केवल 2 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1855-57 के दौरान संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता निम्नलिखित से कौन थे? बताइए। संथाल विद्रोह, सिद्धू और कानू। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में अंतिम थी? इसमें सबसे अंतिम बोल रहा है कौन सा? ये सबसे अंतिम थी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। क्या? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मैकाले, वेल्लेस्ली, डलहौजी और क्या इधर कॉर्नवालिस। हो जाएगा 3 और 1 और 2। इधर क्या है ऑप्शन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस सहायक संधि नहीं होगा। कॉर्नवालिस आप लोग का हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। ये हो जाएगा और आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बता देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। ये ऑप्शन जाएगा आप लोग का 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 मिलाता हूँ, देख लीजिएगा। 3, 4 तो सर है, 1 और कॉर्नवालिस का हो जाएगा आपका स्थायी बंदोबस्त और वेलेस्ली का हो जाएगा सहायक संधि। ठीक है, 108 नंबर। कोल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल विद्रोह 1871
32 का सही भौगोलिक स्थान क्या था? कोई विद्रोह जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? बताइए। पूर्वी भारत में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फारसी भाषा के समाचार पत्र मिरातुल अखबार के संबंध थे? बताइए। मिरातुल अखबार तो फारसी भाषा में समाचार पत्र था, उससे कौन कौन संबंधित है? ये राजा राम मोहन राय होगा। वेलुथम्पी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलुथम्पी ने किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया? बताइए। हो जाएगा त्रावणकोर आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1853 में चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है। इसमें आपका अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यों को पृथक कर दिया। ठीक है। यह पहली बार था जब भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व था। ठीक है। ये हो जाए आप लोग का सियान से 1 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में पहली थी? इसमें पहली घटना कौन सी थी बता? तो इसमें सबसे पहले आपका हुआ था प्रथम आंग्ल डच युद्ध। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? बताइए। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है बताना। ठीक है। तो ये ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय और संयुक्त सेनाओं के बीच चला गया था। हाँ, ठीक है, सही है। इलाहाबाद की संधि पर 1675 में हस्ताक्षर किया गया था। नहीं, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से किसने कुशल आक्रमणीयता की नीति आरंभ की? आक्रमणीयता किसने की थी? ये हो जाएगा जॉन लॉरेंस। ब्लैक होल त्रासदी निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ी है? बताइए। ब्लैक होल की घटना किससे जुड़ी है? ये हो जाएगा सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना क्रम में अंतिम थी? इसमें लास्ट घटना कौन सी थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, कॉर्नवालिस संहिता की शुरुआत, पलासी का युद्ध, सामयिक संधि। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसमें हो जाएगा आप लोग कॉर्नवालिस संहिता की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति तत्व ने 1857 के विद्रोह के लिए कहा था कि विद्रोह शुद्ध रूप में एक सैन्य विद्रोह था, ना कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की एक षड्यंत्र थी? ठीक है। बताइएगा। ये हो जाएंगे आपके सर जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था? इजी वन, सबको पता होगा। ये आपका एनफील्ड राइफल में ग्रीस कारतूस का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से लाना है। ये ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा इधर करता हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों का। ये हो जाएगा आप लोग का ये, फिर ये हो जाएगा ये। ऑप्शन बता देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। सूची 1 लाइसेंसिंग अधिनियम, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 3 4 2 और 1। 3 4 2 1 मिलाता हूँ। 3 4 2 और ये जाएगा 1। आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम अकाल आयोग 1878 1880
की अध्यक्षता किसने की थी? अकाल आयोग, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा रिचर्ड स्ट्रेची। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1900 में नियुक्त फ्रेजर आयोग किससे संबंधित था? बताइए। फ्रेजर आयोग था यह पुलिस सुधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है, कौन सा नहीं संबंध, मतलब सही नहीं है बताना में। तो ये हो जाएगा आप लोग का, उन्होंने वर्ष 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने लाल लाजपत राय की अवहेलना की और स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का विरोध किया। यही आप लोग सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, देखिए मैं यहाँ को दिखाता हूँ, नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि जो इसमें से गलत है इनके बारे में वो ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कर और उन्हें क्रम से व्यवस्थित करें। ठीक है यार, इसका तो अच्छा क्रम बताना। ये हो जाएगा आप लोग का 1, ये हो जाएगा आप लोग का 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 3 4 1 2, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व निपान की इजारा प्रणाली प्रथम बार निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में शुरू की गई थी? ठीक है, तो ये हो की गई थी आप लोग के जहांदार शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। ठीक है, तो क्या ये अवध, हैदराबाद, बंगाल की रन, सूची 1 को सूची 2 से मिला देते हैं। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका निजामुल मुल्क, ये हो जाएगा मुर्शिद कुली खान और ये हो जाएगा मार्तंड वर्मा। ठीक है, हो जाएगा 1 3 2 और 4, 1 3 2 और 4 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनल का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बताइए। ये लड़ा गया था आपका नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। निम्नलिखित यात्रियों की काला विधि पर विचार कीजिए। बताइए, काला विधि पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सी, 2 1 4 3। ये हो जाएगा 2 1, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। ठीक है, डाल लीजिएगा आप लोग। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा प्रशासन के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली इकाई थी? बताइए, सबसे निचली इकाई मौजा हो जाएगी। मराठा प्रशासन में जमादार शब्द को किस नाम से जाना जाता था? भाई जमादार शब्द था मराठा शब्द, उसको कोषाध्यक्ष बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन ए और कारण आर। अच्छा, कथन पढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रही जबकि फ्रांसीसी कंपनी असफल रही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मजबूत नौसेना बल था और वो एक निजी कंपनी के रूप में काम करती थी। बताइए, इसमें से हमें सही उत्तर चुना है। देखिए, इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या है। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था? बताइए, किसके शासन काल के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था? ये हो जाएगा शाहजहां तृतीय, नहीं नहीं नहीं, नहीं, एक मिनट गलत हो गया। ये हो जाएगा आप लोगों का आलमगीर द्वितीय। शाहजहां
तृतीय ने आलमगीर द्वितीय, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी प्रशासक डुप्लेसी को नवाब की उपाधि प्रदान की, बताइएगा। यह हो जाएगा मुजफ्फर जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लड़ा गया अंतिम युद्ध था, बताइए, लास्ट अंतिम वनडीवास का युद्ध। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही बताना हमें। विद्रोह के वर्ष 1770 में विनाशकारी अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण आरंभ हुआ था, ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गांधी ने काला अधिनियम कहा था, बताइए। रोलेट एक्ट आपको पता ही होगा, ये हो जाएगा अराजक और क्रांतिकारी, सॉरी अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, ये हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में स्वास्थ्य शासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, बताइए किसने की थी, तो हो जाएगा आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किसने स्वदेश गीता गाया था, बताइए। ये हो जाएगा सुब्रमण्यम भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अष्टप्रधान को उनकी सेवाओं के बदले में जागीर दी जाती थी। अष्टप्रधान के सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सेना अभियानों में भाग लें, बताइएगा। ये आपका ऑप्शन देखिएगा, बताइएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ना तो एक और ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बर्रा डकैती के लिए जिम्मेदार था, बताइए। बर्रा डकैती के लिए अनुशीलन समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई, बताइएगा। ये था कलकत्ता अधिवेशन 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार से अंतिम थी, बताइए। सबसे अंतिम कौन रहेगी इसमें, इसमें रहेगी होम रूल लीग आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुशंसित 2 विभाग कौन से थे, कौन से थे, बताइएगा। साहित्यिक और व्यवसायिक, ये हो जाएगा आप लोग का भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल के अधीन रैले आयोग की गठन किया गया था, रैले आयोग आप लोग का लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन का नेता था, तो ये मदारी पासी हो जाएगा आप लोग का, मदारी पासी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ दी गई थी, बताइए। ये हो जाएगा आप लोग का बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइए। ब्रिटिश पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये छोटू राम जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश 1928 में स्थापित नेहरू रिपोर्ट की नहीं थी, भाई। सिफारिश 1928 में स्थापित नेहरू रिपोर्ट थी जो नहीं थी, नहीं बताना है हमें। धर्म का राज्य संरक्षण, ये हो जाएगा आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1928 में आयोजित अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, बताइए। ये हो जाएगा आप लोग का जवाहरलाल नेहरू। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, बंजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए फिर से नहीं
पूछ दिया। तो वेनिस के एक लेखक निकोलो मुनिची ने अपने समुद्र बाजार की जीवन शैली का वर्णन किया, यही सही नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों ए बी डी जो है आप लोग का सही दिया हुआ। ठीक है, तो आज का यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्लास सेशन, जो ये टेस्ट सीरीज चल रहा था। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को मैं पूरा जो 2024 का टेस्ट सीरीज बीएससी पीटी के लिए आया है दृष्टि का, मैं करवाऊंगा। और जो भी गलती हुआ मुझसे उसके लिए क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। चलिए फिर आज के क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।